राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह वीडियो वृश्चिक वालों के लिए विशेष है। वृश्चिक लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। इस वीडियो में बात करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस वर्ष 2023 के जो ये बचे हुए 4 महीने हैं, इनमें घरों के योग संयोग क्या इशारा दे रहे हैं वृश्चिक वालों के लिए। जीवन के विभिन्न क्षेत्र, भाग्य का साथ, आर्थिक स्थिति, नौकरी, कैरियर, बिजनेस, आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, इसमें आप अपना व्यवहार कैसा रखें कि अधिकतम लाभ आपको मिल सके। ज्योतिष में सबसे बड़ी रेमेडी होती है घरों की तरंगों के हिसाब से अपने व्यवहार को ढाल लेना, टू एक्ट लाइक द प्लेनेट वाइब्रेशंस, जिससे 2023 में तो अधिकतम सुख और लाभ आपको मिल ही सके, साथ ही में 2024 के लिए भी एक मजबूत नींव आप रख सकें। इस वीडियो में बात करेंगे 13 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की, जिसमें 8 अच्छी खुशखबरी की तरह की भविष्यवाणी रहेगी तथा 5 महत्वपूर्ण सावधानियां रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं राशि स्वामी मंगल की, क्योंकि मंगल की स्थिति को समझना बहुत ही जरूरी है। वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वृश्चिक वालों के लिए, क्योंकि पहला भाव और उसका स्वामी ही बाकी के 11 भाव और 8 घरों के फल को भोगता है। ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपके खुद के बारे में बताता है, आपका व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सारी जानकारी पहला भाव और उसका स्वामी देता है। सितंबर के महीने में कन्या राशि में रहेंगे मंगल, आपके लाभ भाव में, 11वें भाव में। तो लाभ भाव में सभी ग्रहों का गोचर शुभ माना जाता है। महत्वाकांक्षी रहेंगे आप सितंबर में, उम्मीदें और खुशियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। काफी हद तक आपको सफलता भी मिलेगी, धन वृद्धि भी कर पाएंगे। निवेश कार्यों में भी आपको, इन्वेस्टमेंट्स में लाभ की संभावना रहेगी। शत्रु आपके शांत रहेंगे। शिक्षा प्राप्ति में विशेषकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र व इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए विशेष लाभ सितंबर का महीना दे सकता है। 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच सूर्य भी मंगल के साथ ही रहने वाले हैं लाभ भाव में, कन्या राशि में। तो कैरियर में विशेष उपलब्धि आपको मिल सकती है, पद प्रमोशन मिल सकता है। लग्नेश व कर्मेश की युति लाभ भाव में काफी शुभ परिणाम देगी। रुके काम आपके बन सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से घनिष्ठता आपकी बढ़ सकती है। क्रोध व वाणी पर आपको नियंत्रण जरूर रखना होगा, नहीं तो पारिवारिक वाद विवाद आपके हो सकते हैं। 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में मंगल तुला राशि में रहेंगे 12वें भाव में, तो संघर्ष बढ़ाएगा ये पीरियड। मेहनत प्रॉपर योजना से आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो मेहनत के फल से असंतुष्टि आपको महसूस होगी। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आपकी अपनी गलती की वजह से आपको चोट चपेट लग सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद में धन और समय आप खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी समय शुभ नहीं है, तो लापरवाही इस पीरियड में ना करें। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच ये एक महीना भी विशेष रूप से अपनी जो आपकी दिनचर्या है, डेली रूटीन है, आपका स्वभाव है, व्यवहार है, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। क्रोध और एग्रेशन को नियंत्रण में आपको रखना होगा। सूर्य मंगल की युति बनेगी 12वें भाव में, जिसमें सूर्य नीच के रहने वाले हैं, तो कैरियर में परेशानी वाला समय रहेगा। सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, गलत संगति भी आपको मिल सकती है। 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये काफी मजबूत स्थिति बनेगी आपके लिए। वर्ष 2023 के अंतिम 45 दिन निर्णायक रहेंगे वृश्चिक वालों के लिए। यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। वर्ष के जो अधूरे काम है उनको आप इस पीरियड में पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा, कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं पहले भाव में, तो सरकारी कर्मचारियों को, पॉलिटिक्स से जुड़े जो वृश्चिक वाले हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो वृश्चिक वाले हैं, उनको विशेष उपलब्धि मिल सकती है, विशेष लाभ वो पाएंगे। धन, मान, सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन इसी समय में वैवाहिक जीवन तथा व्यापारिक साझीदारों से रिश्तों पर आपको ध्यान देना होगा। ईगो अपनी डाउन रखें, वाणी आक्रामकता पर नियंत्रण रखना होगा। कैरियर के लिए वर्ष के अंतिम 45 दिन बहुत शुभ हैं। व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको शुभता मिलेगी, कर सकते हैं। जिन वृश्चिक वालों को नौकरी की तलाश है उनको ऑफर लेटर भी इस पीरियड में मिल सकता है। अप्रैल 2022 से ही बृहस्पति और राहु की युति यानी कि चंडाल दोष आपके 6ठे भाव में चल रहा है, तो धन भाव और लक्ष्मी स्थान के मालिक होकर बृहस्पति चंडाल दोष में है और काफी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वृश्चिक वालों के लिए बृहस्पति।
तो ये काफी नेगेटिव रिजल्ट्स वृश्चिक वालों को दे रहे हैं इस वक्त चंडाल दोष के कारण। धन की बचत का मामला हो, कर्ज का मामला हो, वाद विवाद की समस्या हो, महत्वपूर्ण निर्णयों का गलत हो जाना हो, पाचन तंत्र, पेट की बीमारियां हो, इन सब चीजों से वृश्चिक वाले परेशान हैं। इस चंडाल दोष की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं, जो 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर जा रही है, तो वहां से संबंधित भी अशुभ परिणाम आपको अभी मिल रहे हैं। रोजगार, नौकरी की समस्या हो, विदेशी कार्यों में रुकावट आ रही हो, फिजूल खर्चों से परेशानी हो, आर्थिक परेशानी, परिवारजनों से विवाद, ऐसी समस्याएं बृहस्पति और राहु की दृष्टियां आपको दे रही हैं। लेकिन इन समस्याओं से सितंबर से ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 30 अक्टूबर से चंडाल दोष भंग हो जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति राहु की दूषित संगति से फ्री हो जाएंगे। लेकिन 4 सितंबर को ही बृहस्पति वक्री हो चुके हैं आपके छठे भाव में, और वक्री ग्रह जो रहता है वो अपने से पिछले भाव का भी फल देता है। तो बृहस्पति पंचम भाव का भी फल देंगे, ये अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं पंचम भाव के स्वामी है, बृहस्पति पंचमेश है आपके। तो बृहस्पति के प्रभाव में शुभता तो बढ़ेगी, लेकिन वक्री बृहस्पति का जहां जहां प्रभाव होगा, 5वें और छठे भाव पर प्रभाव, और अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियों से 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर प्रभाव, उन सभी भावों के और प्रभावों के फलों में आपको रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनरावलोकन आपको करना चाहिए। ये वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय, निवेश कार्यों में पैसा लगाते समय, धन की मैनेजमेंट में, कैरियर में, विदेशी कार्यों में, इन सब में आपको डबल चेकिंग, पुनरावलोकन करना चाहिए। वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है। इन सभी मामलों में आपको सुधार की जरूरत है, ये वक्री बृहस्पति आपको कह रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो पॉलिटिक्स, सिनेमा, एक्टिंग, स्पोर्ट्स से जुड़े जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए लाभदायक स्थितियों को बनाएंगे। लेकिन 1 मई 2024 तक राहु के जो डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, वो छठे भाव में ही रहने वाले हैं। तो छठा भाव रुकावटों और चुनौतियों का होता है। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक शेयर बाजार, सट्टा, गैम्बलिंग में आपको धन हानि हो सकती है। इसका आप ध्यान रखें। संतान प्राप्ति में अचानक से आपको समस्याएं आ सकती है, लेकिन यदि आपकी पहले से संतान है और वो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती है तो प्रभाव शुभ रहेगा। आप स्वयं छात्र हैं और पढ़ने विदेश जाना चाहते हैं तो भी प्रभाव शुभ रहेगा, लेकिन स्टडी में कंसंट्रेशन बनाना राहु की वजह से चुनौती हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी को राहु बढ़ाएंगे। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे आपके वृष राशि में, तब जो राहु की अशुभता है उसमें कमी आएगी। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। इस वक्त वक्री चल रहे हैं। 4 नवंबर तक वो वक्री रहने वाले हैं। राशि से चतुर्थ हैं, तो कंटक ढैया भी आपको चल रही है। मानसिक शांति के लिए प्रभाव शुभ नहीं देंगे, लेकिन वक्री शनि तीसरे भाव का भी फल देंगे, और वो तीसरे भाव के स्वामी खुद हैं, तो साहस पराक्रम को आपके बढ़ाएंगे। लेकिन अपनी योजनाओं का, छोटे भाई बहन, माता व परिवारजनों के साथ संबंधों पर ये ध्यान देने की जरूरत है। ये वक्री शनि आपको कह रहे हैं, उसमें सुधार की जरूरत है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आपको इम्प्रूव करना होगा। कर्ज यदि आप लोन इस वर्ष आने वाले महीनों में लेते हैं या आपको लेना पड़ता है, तो डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक कर लें। छठे घर में जो वक्री बृहस्पति हैं उस पर शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी, और वो दृष्टि नीच की रहेगी। तो फिजूल के वाद विवाद से भी आपको बचकर रहना होगा। 16 नवंबर से 27 नवंबर के बीच मंगल आपके लगन में रहेंगे, यानी कि आपकी राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। उस वक्त वो शनि से परस्पर दृष्टि संबंध बनाएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर रहेगी, चतुर्थ भाव पर, और शनि की 10वीं कार्मिक दृष्टि पहले भाव पर आएगी, मंगल पर। तो प्रॉपर्टी, जमीन, रियल एस्टेट में ये 30 दिन वृश्चिक वालों को लाभ मिल सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को आप डबल चेक कर लें। शनि वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक, तो इस समय में पारिवारिक मतभेद भी आपके ये बढ़ा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। 16 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में, इसमें भी 4 नवंबर से जो 27 नवंबर के बीच का समय है जिसमें शनि मार्गी हो जाएंगे, वो प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन के मामले में आपको विशेष लाभ दे सकता है। 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच शुक्र रहेंगे नीच राशि में, आपके लाभ भाव में, कन्या राशि में केतु के साथ। तो इस समय में आपको कोई ध्यान से चलना होगा। कोई भी आपका कोई महत्वपूर्ण काम है वो बनते बनते रुक सकता है,
धोखा मिल सकता है आपको। रिश्तों में, व्यापार में, धन के लेन देन में आप सावधानी रखिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को आप अच्छी तरह से सोच समझ कर ही इस दौरान आगे बढ़ाएं। तो आने वाले 2023 के महीनों में वृश्चिक वालों के लिए ये महत्वपूर्ण टाइम पीरियड्स हैं जिनकी हमने इस वीडियो में बात की। अगर आप अपनी योजनाओं को, प्लानिंग्स को इसके अनुसार बनाएंगे तो ओवरऑल 2023 तो आपका अच्छा गुजरेगा ही, साथ ही में 2024 के लिए भी एक अच्छी नींव, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बना पाएंगे। राम राम।